इतने सारे प्रोटेक्ट्स हो रहे हैं और सरकार यहाँ पर क्या कह रही है। 24 दिसंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। इसमें कहा गया कि मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार को कुछ डायरेक्शंस इशू किए हैं कि अरावली में कोई भी नई माइनिंग लीज देने पर कंप्लेंट बैन लगाया जाए। अब ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि फाइनली लोगों की कोशिश सफल हुई, सरकार ने लोगों की बात सुन ली और अरावली में माइनिंग पर बैन लग गया। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों के द्वारा इस खबर को ऐसे ही फैलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लोगों की जीत हुई और अरावली अब सेफ है। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि यहाँ सीधा साधा लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अरावली के इतिहास, इसके रहस्य और इसकी वो सच्चाई जो शायद आपको कभी नहीं बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक आज भी हमारे बीच खड़ी है, ना हिमालय ना अल्प्स, उसका नाम है अरावली। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अरावली के इतिहास, इसके रहस्य और इसकी वो सच्चाई जो शायद आपको कभी नहीं बताई जाएगी। ये पहाड़ियाँ बोलती नहीं, लेकिन अगर ये बोल पाती तो इतिहास की कई किताबें छोटी पड़ जाती। अरावली का निर्माण आज से करीब 200 करोड़ साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हुआ था, जब डायनासोर भी नहीं थे और इंसानों का नामो निशान नहीं था। तब भी अरावली खड़ी थी। अरावली कोई आम पहाड़ी नहीं, ये समय की गवाह है। एक समय ये पर्वत हिमालय जितनी ऊंची थी, लेकिन हवा पानी ने इसे घींच दिया। अरावली पहाड़ी भारत के उत्तर पश्चिम एरिया में फैली हुई है। यह पहाड़ी गुजरात से होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। लगभग 800 किलोमीटर लंबी यह पहाड़ी कभी बहुत ऊंची और शक्तिशाली हुआ करती थी। आज जो अरावली हमें छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखती है, वो लाखों वर्ष की कटाई का नतीजा है। अरावली सिर्फ पहाड़ी नहीं है, ये सभ्यताओं की जननी है। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल और राजपूत राजवंश, इन सभी के जीवन में अरावली का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अरावली से निकलने वाली नदियाँ और खेती जीवन का आधार है। अगर आज अरावली नहीं होती तो जीवन का इतिहास ही कुछ और होता। अगर अरावली नहीं होती तो आज राजस्थान रेत होता। अरावली ही वो दीवार है जो थार के रेगिस्तान को दिल्ली तक आने से रोकती है। ये पहाड़ बारिश को थामते हैं, नदियों को जन्म देते हैं और जमीन को जिंदा रखते हैं। अब आती है वो सच्चाई जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। आज अरावली तेजी से खत्म हो रही है। पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल मिटाए जा रहे हैं और हम चुप हैं। अगर अरावली नहीं रही तो दिल्ली एनसीआर रेगिस्तान बन जाएगा, प्रदूषण कई गुना बढ़ जाएगा और पानी का संकट और गहरा हो जाएगा। अरावली दिल्ली और राजस्थान के लिए ग्रीन फ्लैग है। इतने सारे प्रोटेक्ट्स हो रहे हैं और सरकार यहाँ पर क्या कह रही है। 24 दिसंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। इसमें कहा गया कि मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार को कुछ डायरेक्शंस इशू किए हैं कि अरावली में कोई भी नई माइनिंग लीज देने पर कंप्लेंट बैन लगाया जाए। अब ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि फाइनली लोगों की कोशिश सफल हुई, सरकार ने लोगों की बात सुन ली और अरावली में माइनिंग पर बैन लग गया। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों के द्वारा इस खबर को ऐसे ही फैलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लोगों की जीत हुई और अरावली अब सेफ है। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि यहाँ सीधा साधा लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। वायर की इस रिपोर्ट को देखिए, ना तो ये बैन नया है और ना ही ये डायरेक्शन नहीं है। सरकार इस प्रेस रिलीज के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सिर्फ पालन कर रही है। सरकार की प्रेस रिलीज पर यह खुद ही लिखा हुआ है कि ICFRI को मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाने के लिए कहा गया है और जब तक ये प्लान नहीं बनता तब तक माइनिंग लीज नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्जैक्टली यही आदेश दिया था। 20 नवंबर का ये ऑर्डर देख लीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर के अंडर की डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया था। उसी ऑर्डर में लिखा गया है कि एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल बनाया जाए और इसमें वो आइडिया आइडेंटिफाई किया जाए जिनमें माइनिंग्स हो सकती है।
और जहां पर माइनिंग पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। और जब तक ये प्लान नहीं बनेगा तब तक कोई नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। आज वही अरावली जो लाखों साल टिकी रही आज इंसान से हार रही है, खनन, कंक्रीट और लालच की वजह से। पहाड़ कट रहे हैं और हम सिर्फ देख रहे हैं। अरावली हमें क्या सिखाती है? अरावली हमें सिखाती है मजबूत वही होता है जो शोर नहीं मचाता, सहता है और टिके रहना जानता है। अगर अरावली टूट गई तो सिर्फ पहाड़ नहीं टूटेगा, हमारा भविष्य भी टूटेगा। भी आज भी खड़ी है। सवाल ये नहीं है कि कब तक टिकेगी, सवाल ये है कि हम उसे बचाएंगे। और इतिहास तभी बनता है जब हम उसे बचाते हैं। जय श्री राम भाई, सभी को हर हर महादेव। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निर्मल यादव 07 को। जय श्री राम, हर हर महादेव।